हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अभी हम लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं और व्यंजन संधि का अगला नियम हम लोग देखेंगे कि अगर पहले पद की अंतिम ध्वनि श यानी कि मूर्धन्य स हो तो उस स्थिति में अगर दूसरे पद में टवर्ग या तवर्ग की कोई ध्वनि आती हो, टवर्ग यानी कि ट ठ ड ढ की ध्वनि आए या तवर्ग यानी कि त थ द ध न की ध्वनि आए तो क्या होता है, तो श ध्वनि जो है बदल जाती है टवर्ग में। तो और जिस टवर्ग या तवर्ग की ध्वनि जिस स्थान की होगी, पहली दूसरी या तीसरी, वही स्थान भी ग्रहण कर लेगी। तो अब उदाहरण के द्वारा सरल में फिर से कि अगर मूर्धन्य श के बाद टवर्ग या तवर्ग की ध्वनि आए और उसके बाद आए तो टवर्ग या तवर्ग के साथ मेल होने पर जो टवर्ग या तवर्ग की ध्वनि है वह टवर्ग में बदल जाएगी। यानी जैसे कि उदाहरण के तौर पर दृश जो ता, तो ता क्या है, तवर्ग की जो है ध्वनि है और पहला वर्ण है तवर्ग का, तो दृश तो जो है दृश हो गया, चाहे ऐसे ही दृश जोड़ ट तो दृष्ट, और ता हो गया तो ता के जगह पर टा हो जाएगा तो दृष्टा हो जाएगा। वैसे ही प्रिस जोड़ थ, तो प्रिस अब थ क्या हो जाएगा, थ तवर्ग की दूसरी ध्वनि है तो थ, तो वैसे ही थ ट में बदल गया तो क्या होगा, ट थ दूसरी ध्वनि तो पृष्ठ हो गया। अब अगला नियम, तो अगर कोई पहले पद की अंतिम ध्वनि कोई स्वर हो या स्वर की कोई मात्रा हो और उसमें अगर छ ध्वनि का संयोग हो रहा हो, यानी कि पहले पद की अंतिम ध्वनि स्वर हो या स्वर की मात्रा युक्त हो और उसमें अगर छ ध्वनि का संयोग होगा, कहने का मतलब कि दूसरे पद की पहली ध्वनि अगर छ है तब परिवर्तन क्या होता है कि वह जो स्वर होता है तो स्वर के बाद या स्वर की मात्रा के बाद च का आगम हो जाता है और छ तो यथावत रह जाता है। तो संक्षेप में कहें तो छ के जगह पर चच्छा हो जाता है। तो वी धन छेद, वी में ई की मात्रा है और उसमें छेद छ है, तो छ के पहले या वी के बाद में च का आगम हो जाएगा तो हो जाएगा विच्छेद। वैसे ही परिच्छेद, परि में री की मात्रा ई की मात्रा है और उसके बाद छ है, तो संधि जब करेंगे तो च का आगम हो जाएगा तो हो जाएगा परिच्छेद। वैसे ही छत्र धन छाया, तो त्र के बाद त्र में अ की मात्रा है और उसमें छ के साथ जो उसकी संधि हो रही है तो हो जाएगा छत्र छाया, च का आगम हो जाएगा। वैसे ही शाला छादन, शाला में आ में छ की संधि हो रही है तो च का आगम हो जाएगा तो शाला छादन। ये अब अगला नियम कि अ